हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसे कि आप सबको पता है कि कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट के द्वारा सीएम जो क्लैरिफिकेशन के लिए जो सीएम लगाई गई थी उसकी हियरिंग थी। तो हियरिंग में जो था वो सीएम को डिसमिस कर दिया गया जज साहिब द्वारा, और उनके द्वारा ये बोला गया कि जो भर्ती है वो ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन आया था या एडवर्टाइजमेंट आई थी 2364 की, उसके अनुसार ही होनी चाहिए। और जो पहले जो जज साहिबा द्वारा 19 दिसंबर 2023 को नोटिस दिया गया था, ऑर्डर दिया गया था, उसी के अनुसार जो है वो भर्ती होगी। मतलब कि भर्ती जो है वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन के अनुसार होगी। तो सीएम को डिसमिस कर दिया गया। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो बीएड है और जो एनएस को क्लैरिफिकेशन के लिए सीएम जो लगाई गई थी, वो जो क्लैरिफिकेशन जो है वो डिसमिस कर दी गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो बीएड है और एनएस है अब इन है, क्योंकि जो ये जो सारे नोटिफिकेशन थे ये पहले आए थे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले। अभी सभी ये कैंडिडेट्स जो है ये प्रश्न करते हैं कि जब बीएड और एनएस को सुप्रीम कोर्ट से आउट कर दिया गया है तो फिर वो यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, मतलब कि उनको आउट होना ही होगा। तो कैंडिडेट्स ये नहीं जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, यानी कि अगर बीएड का ऑर्डर आया था 11 अगस्त 2023 को और उसके कुछ महीने बाद में ही यानी कि 28 नवंबर 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का एनएस को लेकर जो ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर आए थे। तो ये क्लैरिफिकेशन ही इसलिए लगाई गई थी कि ये जो ऑर्डर आए हैं ये प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है। तो क्लैरिफिकेशन डिसमिस का मतलब है कि ये जो ऑर्डर है ये प्रोस्पेक्टिव है, मतलब कि ये उन जो ऑनगोइंग प्रोसेस था वो चल रहा है, उन पर लागू नहीं होता। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव है, आगे से जो भी ज्वाइनिंग्स होंगी या न्यू फ्रेश भर्तियाँ आएंगी उन पर लागू होता है। तो ये कहते हुए जो है वो क्लैरिफिकेशन डिसमिस हो गई। तो अभी सभी कैंडिडेट्स कुछ कमेंट्स करते हैं कि अब फिर से केस लगेंगे क्योंकि बीएड और एनएस को तो आउट ही नहीं किया गया उनके। तो कैंडिडेट्स कमेंट्स करते हैं कि एनएस तो बाहर होगा, बीएड तो बाहर होगा। तो जो एमपी का जो केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो हियरिंग थी 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में, तो तभी जज साहिब ने ये ऑर्डर दे दिया कि जो पहले वाले हैं, मतलब जिनका प्रोसेस चल रहा है या फिर जो अपनी पोस्ट पे लगे हुए हैं बीएड वाले ईटीटी की, वो उनको नहीं हटाया जा सकता, उनके लिए कोई ब्रिज कोर्स करवाया जा सकता है। मतलब कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट में बीएड वालों का पहले से ही प्रोस्पेक्टिव जो है वो आ चुका है। 1 अप्रैल की जो डेट है सुप्रीम कोर्ट में वे इसलिए डाली गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, एमपी की सरकार से ये डाटा मांगा है कि कितने बच्चे हैं जो बीएड के ईटीटी पोस्ट्स पर लगे हुए हैं, ताकि उन्हें कोई कोर्स करवाया जा सके, उनका कुछ किया जा सके। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात की जो एनएस वाले हैं उनका जो फैसला आया था 23 अगस्त 28 नवंबर 2023 को आया था। तो बहुत सारे अभी भी कैंडिडेट्स बोलते हैं कि कमेंट्स में बोलते हैं कि एनआईएस वालों को बाहर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हाई कोर्ट तो नहीं है, डिपार्टमेंट तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ना तो हाई कोर्ट है ना डिपार्टमेंट है, ये बात सच है। लेकिन कल जो हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च को, उसमें जज साहिबा ने ये बोल दिया है कि विदड्रॉ करके केस को कहाँ कर दिया, ट्रांसफ़र हाई कोर्ट में कर दिया। उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट ही फैसला करेगा इस केस के बारे में। तो ये जो कल जो क्लैरिफिकेशन डिसमिस हुई है ये हाई कोर्ट में ही तो हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना बोल दिया कि हाई कोर्ट में जाओ और जो भी एनएस के बारे में हाई कोर्ट बोलेगा वही, मतलब कि वो बोलेगा वो ठीक है, वहाँ जाओ। तो फिर कैसे कैंडिडेट्स बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही बोला है कि हाई कोर्ट में जाओ और वहाँ पर अपना केस लगाओ। तो ये केस जो था क्लैरिफिकेशन का ये हाई कोर्ट में ही तो लगा हुआ था।
तो हाई कोर्ट में ही तो जज साहिब ने उसे डिसमिस कर दिया है इसी क्लैरिफिकेशन को। मीन्स कि ये जो फैसला है ये प्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे से लागू होगा, पिछले वाले जिनका चल रहा है उन पर कुछ लागू नहीं होता। तो फिर कैंडिडेट्स ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? बाकी जो भी 2364 वाले सभी कैंडिडेट्स हैं, ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो चाहते हैं कि 2364 भर्ती पूरी हो जाए, चाहे उसमें बीएड हो या एनआई से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनों का नंबर आता है उन्हें आने दो, कोई केस वेस मत लगाओ। सभी का यही है कि केस मत लगाओ, भर्ती को किसी तरीके से पूरा होने दो। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपा करके और कोई केस ना लगाया जाए, क्योंकि पहले भी केस लगाया, जो भी लगाया उससे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पैसा वेस्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ। तो सभी को ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी केस को लेकर किसी को फ़ंड ना दे। अगर कोई केस लगाने को लेकर किसी से भी फ़ंड की मांग करता है 2364 के कैंडिडेट से, तो कृपा करके कोई भी फ़ंड ना दे। क्योंकि अगर कोई केस लगाता है किसी को भी आउट करवाने के लिए, तो वो ये समझ ले कि ये जो भर्ती है वो बहुत लंबी चलने वाली है। तो कृपा करके अब ये भर्ती जो पूरी हुई है उसे पूरा होने दो, और फंड को, केस को लेकर कृपा करके कोई भी फंड ना दे कैंडिडेट, अगर उसको अपनी भर्ती जो है 2364 पूरी करनी है। क्योंकि उसके बाद एक और भर्ती है 59 चरण में, उसको भी पूरा होना है। तो कृपा करके 2364 को पूरा होने दो, और फंड के केस के नाम पर कोई भी फंड ना दो। यही बात थी जो आपके माइंड में डालनी थी। थैंक यू।